आप सभी मीठे मीठे स्नेही प्यारे प्यारे भाई बहनों को बहन का ओम शांति। रोजाना की तरह 3 बार अनुभव करते हुए आत्मा शांत स्वरूप परमात्मा शांति का सागर सो ओम शांति ओम शांति। आज के ईश्वरीय महावाक्य 6/6/2022 मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव निराकार गीता के भगवान ने हम निराकार ये आत्माओं से कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान का फाउंडेशन है निश्चय। निश्चय बुद्धि बन पुरुषार्थ करो तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। आज के मुरली का प्रश्न है, कौन सी एक बात बहुत ही समझने और निश्चय करने की है? उत्तर में बाबा ने कहा, अब सभी आत्माओं का हिसाब किताब चुकता होने वाला है। सभी मच्छरों सदृश जाएंगे अपने स्वीट होम। फिर नई दुनिया में थोड़ी सी आत्माएं आएंगी। यह बात बहुत ही समझने और निश्चय करने की है। प्रश्न है, बाप किन बच्चों को देख खुश होते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, जो बच्चे बाप पर पूरा बलि चढ़ते हैं, जो माया से हिलते नहीं अर्थात अंगद की तरह अचल अडोल रहते हैं, ऐसे बच्चों को देख बाप भी खुश होते हैं। अब अंगद के पैर को जो नहीं हिला पाए थे, उसका कारण यही था कि वह निश्चय बुद्धि था। अंगद माना होता ही है निश्चय रखना अपने ऊपर, और जो विकारी बुद्धि वाले थे, जो तमो प्रधान सोच रखने वाले थे, वो माया उस अंगद के पैर को, उसके निश्चय को अपनी जगह से हिलाने में असमर्थ थे। तो यही बात बाबा ने आज कही कि जिनको निश्चय है मुझ एक पर, निश्चय बुद्धि आत्मा है ना, तो जो बच्चे बाप पर पूरा बलि चढ़ते हैं, जो माया से हिलते नहीं अंगद की तरह, वह अचल अडोल रहते हैं। तो ऐसे बच्चों को देख फिर बाप को बहुत खुशी मिलती है। गीत है, धीरज धर मनवा। ओम शांति। बच्चों ने क्या सुना? यह बाप ही कह सकते हैं ना, सन्यासी उदासी कोई भी कह ना सके। पारलौकिक बेहद का बाप ही बच्चों को कहते हैं, क्योंकि आत्मा में ही मन बुद्धि है। आत्माओं को कहते हैं अब धीरज धरो। बच्चे ही जानते हैं यह बेहद का बाप सारी दुनिया को कहते हैं धीरज धरो। कोई एक को तो नहीं कहते हैं, सभी दुखी हैं तो सबको ही कहेंगे, क्योंकि सबका सुख करता है ना, ज्ञानदाता एक ही है, तो वही कहेगा धीरज धरो। अब तुम्हारे सुख शांति के दिन आ रहे हैं, यह तो दुख धाम है, इसके बाद भी सुख धाम को आना ही है। सुख धाम की स्थापना तो बाप ही करेंगे ना, जो सुख सागर है वही तो सुख की स्थापना करेगा। तो बाप ही बच्चों को धीरज देते हैं। पहले तो निश्चय चाहिए ना, निश्चय होता है ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणों को, नहीं तो इतने ब्राह्मण कहाँ से आए? बीके का अर्थ ही है बच्चे और बच्चियाँ, ब्रह्म कुमार कुमारियाँ, इतने सब बीके कहलाते हैं, तो ज़रूर प्रजापिता ब्रह्मा होगा ना। और बीके अर्थात ब्राह्मण आत्माएं, और ब्राह्मण अर्थात जो आत्माएं, ऐसी आत्माएं जिनकी आत्मा में जो 5 विकार हैं वो टच भी ना कर पाएँ। सिर्फ पहनने खाने तक तो ठीक है, पहनने ओढ़ने मात्र से ब्राह्मण नहीं बनते हैं। जो बाबा कहते हैं 5 विकारों से अपनी आत्मा को एकदम दूर रखना है ना, तो उससे फिर ब्राह्मण का नाम बाबा ने कहा, ब्राह्मण बच्चों को बताया कि वह ब्राह्मण है, ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण आत्माएं। बाबा कहते हैं सब बीके कहलाते हैं, तो ज़रूर प्रजापिता ब्रह्मा होगा ना। इतने सब का एक ही माता पिता है, और सबको तो अलग अलग माता पिता होते हैं। यहाँ तुम सबका एक ही माता पिता है। नई बात है ना, तुम ब्राह्मण थे नहीं, अभी बने हो। वह ब्राह्मण है कुखवंशावली, तुम हो मुखवंशावली। हर एक बात में पहले तो निश्चय चाहिए कि कौन हमको समझाते हैं, भगवान ही समझाते हैं।
अब कलयुग का अंत है, लड़ाई सामने खड़ी है। यूरोपवासी यादव भी हैं। 3 तरह का बाबा ने बताया, एक ब्राह्मण आत्मा, एक है कौरव, है ना, पांडव, कौरव और यादव। तो इस तरह से जो यूरोपवासी यादव भी हैं जिन्होंने बॉम्ब आदि की इन्वेंशन की है। गाया हुआ है कि पेट से मूसल निकले जिनसे अपने ही कुल का विनाश किया। अब ये अपना कुल एक परमात्मा की संतान है ना, आत्माएं आपस में भाई भाई एक ईश्वर की संतान, वर्ल्ड विश्व एक परिवार है, क्योंकि एक पिता है ना, फादर। तो गॉड फादर की संतान होने के नाते एक ही है। अब वो बॉम्ब आदि निकालते हैं या कुछ भी इन्वेंशन करते हैं, जो भी विनाश के लिए करते हैं, तो वो अपने ही कुल का विनाश करते हैं, क्योंकि आपस में सब भाई होने के नाते वो अपना ही विनाश करते। तो बाबा कहते हैं फिर जिनसे अपने ही कुल का विनाश किया, बरोबर कुल का विनाश जरूर करेंगे। है तो एक ही कुल के, एक दो को कहते रहते हैं हम विनाश करेंगे, यह भी बरोबर लिखा हुआ है। तो अब बाप समझाते हैं धीरज धरो, अब यह पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है, कलयुग खलास हो जाएगा, तब तो सतयुग हो ना। स्वर्ग का द्वार नरक से होकर के ही तो जाता है, तो ज़रूर उनके पहले ही स्थापना होनी चाहिए। गाया भी जाता है ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। तो पहले स्थापना करेंगे, फिर जब स्थापना पूरी हो जाती है तब विनाश होता है। ऐसे नहीं कि पहले विनाश हो जाता है। बाबा कहते महाप्रलय होती नहीं, महाप्रलय हो जाए तो फिर कुछ रहे ही ना, तो ऐसा होता नहीं, बाबा कहते हैं ना। बाबा कहते हैं जब स्थापना हो तब तो फिर विनाश हो, है ना। तो इस तरह से पूरी जब हो जाएगी स्थापना तो विनाश होता है। स्थापना हो रही है, यह है ही न्यारा मार्ग जो कोई भी समझते नहीं है। गुप्त रीति है, रूहानी सेना बाबा ने तैयार की है, कोई ने कभी सुना ही नहीं, तो समझते हैं जैसे और मठ पंथ हैं वैसे यह भी बीके का है ना। संस्था कह देते, संस्था का नाम, और संस्था चंदे से चलती होगी, इससे उससे मांगते होंगे। तो देखिए ईश्वरीय जो परिवार है या ईश्वर का जो भी बच्चे को पालना मिल रही है, कोई भी किसी भी तरह का इसमें चंदा या किसी से किसी तरह का स्थूल धन की मांग होती ही नहीं। जब वो दाता जो संसार को चलाने वाला सर्वशक्तिमान बाप ऊपर बैठा अपने बच्चों को, ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणों को रचता बाप रचते हैं, तो क्या वो किसी से मांग करके अपनी पालना कराएगा? अपने बच्चों की पालना किसी से भीख मांग कर, उधार मांग कर, चंदा मांग कर संस्था जैसा काम करेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। देखिए ये जो चलता है, बाबा के बच्चों की पालना होती है तो किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए यदि कोई फॉरेनर है, कोई विदेशी आत्मा है जो बाबा की बिछड़ी हुई आत्मा है, और जब उसे गॉड मिल जाते हैं, जब उसे यह पता चल जाता है हाँ मुझे तो भगवान मिल गया, मुझे तो स्वयं रचता ही मिल गया, गॉड फादर मिल गया, तो वो क्या करते हैं, यूं ही जब फादर ही मिल गया, जब वो ईश्वर ही मिल गया, तो मुझे ये स्थूल धन, ये स्थूल वस्तुओं से तो कोई कुछ मिलना ही नहीं है। तो जो प्राप्ति उन्हें होती है उनके आगे वो सब स्थूल वस्तुएं, स्थूल धन, चाहे वो कुछ भी किसी भी कितना भी हो उनके लिए, हम आपके लिए जो और आम मनुष्य आत्माएं हैं उनके लिए धन मायने रखता है, लेकिन उस सामने वाली आत्मा के लिए धन नील हो जाता है ईश्वर की शक्ति और ईश्वर की प्राप्ति के सामने। तो वो यूं ही बिन मांगे इतना अधिक दे देते हैं कि उससे फिर और बच्चों की पालना होती है। ईश्वर मांगता नहीं है, यूं ही लोग देते हैं जिनके पास है। कोई धन से सेवा कर रहा है, कोई मन से, कोई कर्म से, है ना। बाबा का जब वहाँ जो भी बने हुए हैं बाबा का, चाहे डायमंड हॉल हो, चाहे पीस हॉल हो, चाहे जितना भी मधुबन में जो भी बना ना, किसी से कुछ भी नहीं लिया गया है। कई बार कुछ ऐसे बने हैं जो बाबा के वहाँ पे हॉस्पिटल है, सब कुछ है, ना जाने क्या क्या बाबा का बना हुआ है ना। तो अलग अलग है बाबा की एक
कहना चाहिए कि इतने सारे बने हुए हैं जगह जगह पर, तो बाबा लेता नहीं है। अब अगर बाबा के इतने सारे बच्चे 1-1 रुपया भी डालें डेली तो कितना हो जाता है देखिए। तो ऐसे भी फिर किया, और ब्रह्मा बाबा ने तो अपना सब कुछ दिया ही है। कैसे 400 बच्चों की, 450 बच्चों की शुरुआत में जब ओम मंडली के नाम से ये सेंटर चला, ये शुरुआत जब यहाँ स्थापना की हुई माउंट आबू में, तो कितनी कम दादियाँ हमारी घर घर जाया करती थीं, गांव गांव फिरा करती थीं। उनको देख कर के लोग छुप जाया करते थे कि ये मनहूस हैं। इस तरह से ना जाने क्या क्या इन्होंने देखा है ना, और क्या क्या किया। और बाबा ने इतनी अच्छी पालना दी, पूरा जितना भी उनके पास स्थूल धन था उनको नंबर 1 खाना खिलाया करते थे, नंबर 1 तरीके से पालना दी, और नंबर 1 तरीके से उनको हर तरीके से सुरक्षित रखने के लिए सब कुछ किया उन्होंने, तन से मन से धन से। उनको यह पता है कि यही बच्चे जो विश्व में शांति की स्थापना के कार्य में हमारी सहायता करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने उनकी पालना की, क्योंकि यही सितारे बच्चे आगे जाके नाम रोशन करेंगे, दिन को दिन बनाएंगे, है ना, रात से दिन बनाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने अपनी सदा उनको किया। हमें तो पका पकाया मिल गया, हमने तो कुछ भी मेहनत नहीं करनी है ना, नहीं करनी पड़ रही है। तो यह सब बातें बुद्धि से समझने की हैं। अच्छा, तो बाबा कहते हैं धीरज धरो मनवा, है ना, क्योंकि यह सब खलास होने वाला है। कलयुग खलास हो तब फिर सतयुग आएगा। बाबा कहते हैं इस तरह से स्थापना हो रही है, यह है ही न्यारा मार्ग जो कोई भी नहीं समझते हैं। बाबा कहते हैं यह वो थोड़ी है कि पंथ आदि मठ पंथ होते हैं, वैसे यह बीके का है ऐसे समझते, उन विचारों का कोई दोष नहीं है। देखिए बाबा फिर भी बात को कितने प्यार, कितने अच्छी रीति समझाते हैं। भल बाबा को हम ठिक्कर बेहतर कच्छ मच्छ में कहीं भी ठोक देते हैं, फिर भी बाबा हमसे नफ़रत नहीं, हमसे बेहद बेहद मोहब्बत करता है। बाबा जानता है कि ये जो हो रहा है ये कोई नया नहीं है, ये मुझे पहली बार गालियाँ नहीं मिल रही हैं, मुझे कोई दोष पहली बार नहीं दे रहा है, मुझे कोई पहली बार नहीं लांछन लगा रहा है कि दुख भी मैं देता हूँ और सुख भी मैं देता हूँ, सुख दुख दोनों मैं ही देता हूँ। तो ये कोई नई बात नहीं है, मुझे इसमें कोई बुरा लगने की बात ही नहीं, ये तो ड्रामा ही ऐसी बनी। अब देखिए बाबा कहते हैं भल लोग समझते हैं कि ये लोग लेते होंगे, पंथ आदि संस्थाएं जैसे चलती हैं वैसे चैरिटी में डाल के चलती होंगी, लेकिन बाबा कहते हैं फिर उन बेचारों का कोई दोष नहीं है। कल्प पहले भी ऐसे ही विघ्न डाले थे। यह है ही रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र कहा जाता है शिव को, वो ही राजयोग सिखलाते हैं, जिसको प्राचीन सहज राजयोग कहा जाता है। प्राचीन का अर्थ समझते नहीं हैं। इस संगम युग की बात है, पतित और पावन तो संगम हुआ ना। सतयुग आदि में है ही एक धर्म, वह है आसुरी सांप्रदाय, तुम हो देवी सांप्रदाय। युद्ध आदि की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ, बाहुबल की धन शास्त्रों की और शस्त्र की कोई बात ही नहीं, यह भी भूल है। तुम भाई भाई कैसे लड़ेंगे? बाप बैठ ब्रह्मा के द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। वास्तव में धर्म मुख्य हैं 4, उनके 4 धर्म शास्त्र हैं। उसमें पहला है आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिसका शास्त्र है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता, जो भारत का पहला मुख्य शास्त्र है, जिससे ही आदि सनातन देवी देवता धर्म अथवा सूर्यवंशी और चंद्रवंशी धर्म की स्थापना हुई। सो तो ज़रूर संगम पर ही हुई होगी। इनको कुंभ भी कहा जाता है। तुम जानते हो यह कुंभ का मेला है आत्मा परमात्मा का मेला। यह है सुहावना कल्याणकारी, कलयुग को बदल सतयुग होना ही है, इसलिए कल्याणकारी कहा जाता है। धर्मायु कमायु है ना, पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है, क्योंकि पूरे कल्प में सिर्फ यही एक ऐसा युग है, छोटा सा संगम युग, जिसमें आप पूरे 5000 वर्षों के लिए अपनी कमाई करते हैं और इसी कमाई के द्वारा फिर पूरे कल्प सुख भोगते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ सतयुग और त्रेता, नहीं, पूरे कल्प यही
जो आपने कमाई की है इससे ही फिर आपको दुख सुख का आपको बंटवारा होगा, कितना सुख है कितना आपकी झोली में दुख है। तो बाबा कहते हैं कल्याणकारी कहा जाता है। सतयुग से त्रेता होता है, फिर त्रेता से द्वापर होता है, तो कलाएं कम होती जाती हैं। अब एक कपड़ा कितना चलाएंगे, उसकी भी तो 3 स्टेजेस आती हैं, है ना। वो नया होता है, फिर धीरे धीरे बीच की स्थिति में आता है, फिर एकदम फट जाता है, फिर तो बदली करना ही पड़ता है। ऐसे ही आत्मा की भी 3 स्टेजेस हैं, है ना। सतो रजो तमो, तो तमो होने के बाद फिर से सतो में आना पड़ता है, उसको नया बनना पड़ता है। नया बनाने के लिए आता ही है फिर परमात्मा, है ना। तो इस तरह से बाबा बैठ सम्मुख हो समझाते हैं। बाबा कहते हैं कलाएं कम होती जाती हैं, अकल्याण होता ही जाता है, फिर ज़रूर कल्याण करने वाला चाहिए। जब पूरा कल्याण हो जाता है तब बाप आते हैं सभी का कल्याण करने। बुद्धि से काम लेना होता है ज़रूर बाप कल्याण करने, अर्थ आएगा भी संगम पर। सर्व का सद्गति दाता बाप है, सर्व तो द्वापर में नहीं है, सतयुग त्रेता में भी सब नहीं है। बाप आएगा ही अंत में, जबकि सभी आत्माएं आ जाती हैं। देखिए बाबा यहाँ ये कह रहे हैं, पहले भी समझाया, आज रिपीट करती हूँ कि ठीक वैसे ही जैसे हम लौकिक जीवन में या कोई मूवी सिनेमा चलता है, कोई स्टेज पर कोई एक्टर एक्टिंग करने आता है, तो सिर्फ एक हीरो हीरोइन से तो मूवी सिनेमा चल नहीं जाता है, उसके पीछे बहुत सारे उसके फ्रेंड्स चाहिए, उसके फैमिली मेम्बर चाहिए, और भी पब्लिक चाहिए, और बहुत सारे रोल करने के लिए, माँ बहन भाई बच्चे का रोल करने के लिए, तो कितने सारे उसमें एक्टिंग करने के लिए कैरेक्टर्स होते हैं। तो वो कैरेक्टर्स घर से निकलते हैं टाइम से पहले, है ना, अपना सीन शुरू होने से पहले सब निकलते हैं, एक एक करके निकलते हैं। कोई आगे पीछे घर से आ सकते हैं, लेकिन यदि मान लीजिए हीरो का पार्ट ख़त्म हो गया, अब उसे दोबारा स्टेज पर पार्ट के लिए नहीं आना है, एक्टिंग के लिए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्ट हो गया अब घर चला जाएगा, है ना। ऐसा संभव नहीं होता। वो जब तक नहीं जा सकता जब तक पूरा पार्ट, पूरा सभी कैरेक्टर्स का और पूरी सिनेमा जब तक ख़त्म नहीं हो जाती तब तक वो उसके पीछे चला जाएगा। लेकिन वापस फिर भी जब पूरा सीन, पूरी मूवी ख़त्म हो जाती है तो स्टेज पर सबको आना पड़ता है, जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, फिर वो वापस घर जा सकते हैं। तो हूबहू यही बात यहाँ हमारे मनुष्य रूपी सृष्टि झाड़ में, इस धर्मों के झाड़ में भी ऐसा ही है। शुरू में सतयुग में तो बहुत कम होते हैं, है ना। बाबा ने 9 लाख कहे, अब करोड़ों में 9 लाख तो आप समझ सकते हैं माइनस में जाएगा, कुछ भी परसेंटेज नहीं है। फिर त्रेता में थोड़े बढ़ते हैं, फिर द्वापर में, फिर जब पूरा संसार में जो भी ऊपर में हैं सब अपने पार्ट में इधर आ जाती हैं, तब फिर जाना शुरू होता है। तो स्टेज पर पूरे सबको पार्ट तो बजाना ही है। बाबा कहते हैं इस तरह से तो बाप ही आकर फिर धीरज देते हैं। अंत में जबकि सभी आत्माएं आ जाती हैं, फिर आकर बाबा धीरज बंधाते। बच्चे कहते हैं बाबा इस पुरानी दुनिया में दुख बहुत है, बाबा जल्दी ले चलो। कई कहते हैं ना, कई को कितनी बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन रहती है, इतनी सीवियर उनको बीमारी, इतनी ज़्यादा उनका प्रॉब्लम चलता है कि वो तिल करके अपना जीवन चलाते हैं। इतना कष्ट है उन आत्माओं को इस शरीर के द्वारा, आत्मा के द्वारा इस शरीर को कष्ट होता है ना, तो इस तरह से इतना कष्ट होता है कि वो सोचते हैं कि ये दवा भी नहीं चाहिए, डॉक्टर भी नहीं चाहिए, दुआ भी नहीं चाहिए, बस मुझे उठा लो, है ना। लेकिन कैसे उठा सकते हैं, ईश्वर का तो काम ही नहीं है ना उठाना। जब तक आपका खुद का बीज जो बोया है कर्मों का, है ना, तो वो आपको जब तक पूरा चुकता नहीं होता कैसे जा सकता है कोई, है ना। और नहीं तो फिर कई आपने देखा होगा कि आजे पराजे, जैसे हमारे नानी का एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ मुरली के बीच में, कि हमारे नानी कहा करती थी कि मुझे बिल्कुल कोई भी सेवा ना करने देना भगवान। हमेशा कहती थी कि हे ईश्वर मुझे कोई सेवा ना करे, मुझे पलंग ना पकड़ना पड़े, कोई मुझे पानी ना दे, मैं ऐसे ही चलती फिरती चले जाऊँ करते हुए। और सचमुच
वो उनको ऐसी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि उनकी महीनों सालों सेवा करना पड़े या खाट पकड़ना पड़े, ऐसे कुछ करना पड़े जो सामने वाली आत्मा करने में घिन करती है ना। और कई कई को देखो 3-3 4-4 साल भी बिस्तर पे पड़े रहते हैं, उनकी कितनी सेवा करनी पड़ती, तो वो भी तो हिसाब है। उसने कभी आपके साथ किया सो आपने उनके साथ करना पड़ रहा है ना। फिर कई कई न्यू बॉर्न से ही, बॉर्न होते ही बच्चे अपंग हो जाते हैं ना, जैसे अब बधिर या जो भी कह लो आप, है ना। तो किस तरह से रहते हैं, उनकी भी पालना जब तक उनका पार्ट है तब तक तो करनी ही पड़ती है ना। कई कई धन खर्च करवा करके चले जाते हैं, जितना उनका करवाना होता है करते हैं और फिर शरीर छूट जाता है ना। तो यह सब ही है हमारे हिसाब किताब, ऐसे ही चुकते होते हैं। अब बाबा कहते हैं, दुनिया वाले कहते हैं कि बहुत दुख है बाबा जल्दी ले चलो। बाप कहते हैं नहीं बच्चे, यह ड्रामा बना हुआ है। फट से भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी तो नहीं बनेंगे। निश्चय बुद्धि हो, फिर पुरुषार्थ करना है। सेकंड में जीवन मुक्ति सो तो ठीक है, बच्चा बना मानवर्षे का हकदार बना, परंतु फिर वहाँ भी नंबरवार मर्तबे तो है ना। ऐसे तो नहीं है कि सब ही महाराजा महारानी बन जाएंगे, है ना। और धर्म और मर्तबे में आएंगे, अलग अलग मर्तबे में। जितनी ऊंची पढ़ाई उतने ऊंचा मर्तबा। तो ऊंच मर्तबा पाने के लिए पढ़ाई में पुरुषार्थ करना होता है। ऐसे नहीं फट से कर्मातीत अवस्था हो जाएगी कि आज आप बच्चे बने और आज बाबा से आपने कह दिया कि बाबा मैं आपकी बन गई और बस आपकी कर्मातीत अवस्था हो गई। बाबा कहते हैं यदि वो स्टेज आ जाएगी तो ये दुनिया सतयुगी कहलाने लग जाएगी, है ना। तो अभी तो वो स्टेज किसी की हो ही नहीं, सभी पुरुषार्थी हैं। बाबा कहते इतने जल्दी कैसे अवस्था कर्मातीत की हो जाएगी, फिर तो शरीर भी छोड़ना पड़े। ऐसा लॉ नहीं है। माया से तो अच्छी रीति युद्ध करनी है। तुमको मालूम है युद्ध 8-10-15 वर्ष भी चलती रहती है। तुम्हारी युद्ध तो माया से है। अब कई कई समझते हैं कि बाबा हमेशा विनाश विनाश कहते हैं, विनाश तो हुआ नहीं। तो बाबा कहते हैं कि यदि ऐसा बता दिया जाए कि ऐसा ऐसा है और ये होएगा, तो पहले से डरा करके क्या, जब होना होगा, जब परीक्षा तो होती है, अचानक होती है। ऐसे तो नहीं है ना कि आपको पता होता है कि पेपर में ये क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ऐसे आएंगे और ये होना है, ऐसे ऐसे करना है। ऐसे सब कैसे बता सकते हैं। तो उसका तो समय है ना। वो भी ड्रामा में नूंद है, निश्चय है उसका भी। तो बाबा कहते हैं इस तरह से फिर लड़ाई वर्षों वर्ष चलती है। तुम्हारी युद्ध तो माया से है। जब तक बाप है तुम्हारी युद्ध चलती ही रहती है। पिछाड़ी में रिजल्ट निकलेगी किसने कितना माया को जीता, कितना कर्मातीत अवस्था को पहुँचे। बाप कहते हैं जितना हो सके अपने घर को याद करो। शांति धाम एक आँख में और एक आँख में सुख धाम, ये 2 धाम बस हों और कुछ भी ना हो। तो याद करो वह है शांति धाम। वाणी से परे स्थान है। वानप्रस्थ अवस्था भी संसार में सभी की है, क्योंकि सभी तमो प्रधान है। सबकी वो उम्र आ गई है जब वाणी से परे जाना होता है ना। अपनी दुनिया में जाना होता है। वाणी से परे जाना अर्थात जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। तो अभी तुम बच्चों की बुद्धि में खुशी है। तुम जानते हो यह ड्रामा कैसे बना हुआ है। 3 लोक भी तुम जानते हो और कोई की बुद्धि में नहीं है। बाबा भी शास्त्र आदि बहुत पढ़ा हुआ है, ब्रह्मा बाबा, परंतु यह बातें थोड़े ही बुद्धि में थीं। भल गीता आदि पढ़ते थे, कंठस्थ थे, परंतु यह थोड़े ही बुद्धि में था कि हम दूर देश परम धाम के रहने वाले हैं। अभी पता पड़ा है हमारा बाबा जिसको परम पिता परमात्मा कहते हैं वह परम धाम में रहते हैं। जिसको बाबा कहते हैं उनको खुद ही अभी पता पड़ा है कि मेरा बाबा, हमारा बाबा जिसको परम पिता परमात्मा कहते हैं वह परम धाम में रहते हैं। जिसको सभी याद करते हैं कि पतित पावन आओ वापस तो कोई जा न सके। जैसे भूल भुलैया का खेल होता है ना, जहाँ से जाओ दरवाज़ा सामने आ जाता है, निशाने पर जा नहीं सकते है ना, तो थक जाते हो, फिर रड़ी मारते हैं
कि कोई रास्ता बतावे। देखा ना आपने ऐसे सीरियल आदि में, कभी ड्रामा देखा होगा आपने, तो इस तरह से फिर रड़ी मारते हैं कोई रास्ता बतावे। यहाँ भी भले कितने भी वेद शास्त्र पढ़ो, तीर्थ यात्रा पर जाओ, जप करो, तप करो, दान करो, पुण्य करो, नदी नहाओ, गंगा नहाओ, कहीं भी स्नान करो, कार्तिक नहाओ, चाहे आप पुरुषोत्तम मास नहाओ, कुछ भी नहीं। जाने का तो समय तब तक होगा नहीं जब तक आप जा ही नहीं सकते, जब तक वो आकर के आपको रास्ता ना दिखाए। सत्य पिता, सत्य मार्ग पर चलना, सत्य रास्ता दिखाना, सत्य ज्ञान सुनाना और धारणा कराना, राजयोग सिखाना और परमात्मा अपनी पहचान देना, तब फिर वो दरवाज़ा खुलता है। बाबा कहते हैं यह वही भूल भुलैया का खेल है। चाहे तीर्थ यात्रा पर जाओ, कुछ भी पता नहीं कहाँ हम जाते हैं, सिर्फ कह देते हैं कि फलाना ज्योति ज्योत समाया, ज्योत में समाया। बाप कहते हैं कोई भी वापस जा नहीं सकते। नाटक जब पूरा होने पर होता है तो सभी एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं, यह कायदा है। सभी स्ट्रेस में खड़े हो जाते हैं, सबको मुंह दिखाकर, फिर कपड़ा आदि बदल कर यह भागा घर। ऐसे ही होता है ना, उसी ड्रेस में आकर के खड़े होते हैं, फिर अंदर जाके अपने अपने घर में जाने वाले ड्रेस में फिर वापस जाते। तो हम भी आज शरीर ही आए थे, अपना जो सेल्फ का जो घर से पहन के आए थे, हम कैसे आए थे? आज शरीर ही आए थे ना। ये वाला कपड़ा तो हमें यहाँ मिला है, तन रूपी कपड़ा है ना। तो ये तन रूपी कपड़े को तो आपको मंच पर आने के समय मिला है। आपको जाने के समय तो वैसे ही जाना पड़ेगा जैसे आप घर से निकले थे, तो हम शरीर ही निकले थे। ये सब बुद्धि से समझने की बातें हैं। इसको कोई लिखने, शास्त्र में मिलने या कोई मंदिर मस्जिद में बैठ कर के कोई समझाइश देने वाली बातें हैं। महाज्ञान परमात्मा का है, महावाक्य हैं, इसको ऐसे ही नहीं मिलता। बाबा कहते हैं कपड़ा आदि बदल कर फिर घर भागा, फिर से वही पार्ट रिपीट करते हैं। यह फिर है बेहद का नाटक। अभी तुम देही अभिमानी बनते हो, देही अभिमानी और एक होता है देह अभिमान। तो हम देही, देह से न्यारा है ना, बनते हो। जानते हो हम आत्मा या शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, पुनर्जन्म तो होते हैं ना। 84 जन्म में 84 नाम हमने धारण किए हैं। लौकिक नाम तो पढ़ते हैं, शरीर पर नाम तो पढ़ते हैं ना। वैसे तो नहीं कि बाबा ने समझा दिया कि तुम सब आत्मा हो और साक्षी हो करके देखो, है ना। साक्षी हो करके देखना तो ठीक है, लेकिन आत्मा आत्मा तो नहीं कह सकते ना। जैसे मेरा जो नाम है इस शरीर का, उस नाम से ही आप पुकारेंगे तभी मैं सुनूंगी ना कि मेरा नाम ये है करके, है ना। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से आपको तो जाना ही है, और आपके जो 84 शरीर, 84 नाम मिले हैं तो वो पूरे होने हैं, रिपीट होना है। बाबा कहते हैं अब यह नाटक पूरा होता है, सबकी जड़ी भूत अवस्था है, अब फिर से रिपीट होगा। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी फिर से रिपीट होती है, तुम जानते हो। अब हमारा पार्ट पूरा होगा, फिर वापस जाएंगे। बाप का फरमान भी कोई कम थोड़े ही है। पतित पावन बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे तुमको बहुत सहज उपाय बतलाता हूँ। उठते बैठते चलते यह दिल में रखो कि हम एक्टर्स हैं। 84 जन्म पूरे हुए हैं, अब बाप आया है गुलगुल बनाने, मनुष्य से देवता बनाने। हम पतितों को पावन बना रहे हैं। पतित से पावन हम अनेक बार बने हैं और बनेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी फिर रिपीट होगी। पहले तो देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे। अभी सैम्पलिंग लग रहा है, हम हैं ही गुप्त। हम सेरेमनी आदि क्या करेंगे? हमको अंदर नॉलेज है, अंदर खुशी है। हमारे देवी देवता धर्म अथवा झाड़ के पत्ते जो हैं वह सब धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। यह भारतवासी धर्म कर्म क्षेत्र थे। कभी माया पास नहीं कराती थी। पुण्यात्माओं की दुनिया थी, वहाँ रावण होता ही नहीं। जब राम होता है तब रावण नहीं, और जब रावण होता है तो राम नहीं। लेकिन राम रावण से बचाने के लिए ज़रूर आते हैं, तो फिर थोड़े समय के लिए वो इकट्ठे होकर के हमें लड़ाई सिखाते हैं, कैसे गुप्त रीति हमें माया से लड़ाई लड़नी है और कैसे हमें अपनों को जीत पानी है, कैसे जीत पहनानी है ना। तो वही फिर दिखाई सच्चाई की बुराई पर जीत
और कहना चाहिए कि पापा ने बताया, जो रामायण में बताया ना कि वनवास जा कर के फिर 14 बरस का लेकर के आए थे, है ना। तो ऐसे ही जो दिखाते हैं कि रावण पर जीत पहनी थी राम ने, तो यहाँ राम आया है रावण से जीत पहनाने के लिए, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं अभी तो कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट है, वहाँ थी पुण्य आत्माओं की दुनिया, वहाँ कर्म अकर्म हो जाती है, फिर रावण राज्य में कर्म विकर्म होना शुरू हो जाता है ना। तो विक्रम संवत, और कहना चाहिए हमारा जो आता है, बाबा कहते हैं कर्म जब अकर्म रहते हैं तो हम सुख भोगते हैं, है ना। वहाँ कोई भी कर्म अकर्म ही होगा तो सुख ही मिलेगा ना। फिर जब हम रावण राज्य में द्वापर में कदम रखते हैं तो कर्म हमारे विकर्म होना शुरू हो जाता है ना। तो इसलिए वहाँ तो विकर्म हो ना सके, कोई भ्रष्टाचारी हो ना सके। तुम बच्चे योग बल से विश्व के मालिक बनते हो श्रीमत पर, बाहुबल से तो कोई विश्व का मालिक बन ना सके। तुम जानते हो यह अगर आपस में मिल जाएं तो विश्व के मालिक बन सकते हैं, परंतु ड्रामा में पार्ट ही नहीं है। दिखाते हैं दो बिल्ले बड़े लड़े, माखन बीच में बंदर खा गया, साक्षात्कार भी करते हैं कृष्ण के मुख में माखन, यह सृष्टि का राज्य रूपी माखन मिलता है। बाकी लड़ाई है यौवनों और कौरवों की, सो तो देखते हो रही है। अखबार में पढ़ा फलानी जगह इतनी बड़ी हिंसा हुई तो झट कोई ना कोई को मार देंगे। भारत में तो पहले एक ही धर्म था, फिर दूसरे धर्मों का राज्य कहाँ से आया। क्रिश्चियन पावरफुल थे तब उन्होंने राज्य किया, अब वास्तव में सारी दुनिया पर रावण ने कब्जा किया हुआ है, व्याप्त ही है पूरे संसार में रावण, है ना। तो यह है फिर गुप्त बात, शास्त्रों में थोड़ी ही यह बात है। बाप समझाते हैं यह विकार तुम्हारे आधा कल्प के दुश्मन हैं, जिस द्वारा तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। इसलिए सन्यासी भी कहते हैं काग विष्टा समान सुख है। उनको थोड़े ही मालूम है कि स्वर्ग में तो सदैव सुख ही सुख होता है, भारतवासियों को तो मालूम है। तब तो कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, स्वर्ग की कितनी महिमा है तो जरूर यह खेल है, परंतु किसको कहो तुम नरकवासी हो तो बिगड़ पड़ते हैं। कितनी वंडरफुल बात है, मुख से कहते हैं स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक से गया ना। फिर तुम अपने उनको बुलाकर नरक की चीज़ों क्यों खिलाते हो, हाँ? पिंडा पड़ाओ, ये करो वो करो, कौआओं को खिलाओ, ऐसे ऐसे। तो अब शरीर था तो वो तो विनाश कर दिया, जला दिया गया उसे, है ना। और आत्मा तो उड़ गई, अब बिना आत्मा के तो शरीर कुछ हो ना सके। तो इस तरह से फिर हम क्या करते हैं, बुलाकर खिलाते हैं ब्राह्मणों को, इसमें उसमें दान देते हैं उनके सामान को। तो स्वर्ग में तो उनको बहुत अच्छे वैभव मिलते होंगे ना, अगर वो स्वर्ग गया है तो फिर क्यों बुलाते हो। तो इसका मतलब तुमको निश्चय नहीं है ना। वहाँ क्या क्या है बच्चों ने सब देखा है, नर्क में देखो क्या क्या करते रहते हैं, दिखाते हैं ना। तो बच्चे बाप को भी मारने में देरी नहीं करते हैं। स्त्री की किसी के साथ दिल लग जाती है तो पति को भी मार देती है। धन के पीछे ये दिल लग जाती है तो काम विकारों के पीछे या जिसके पीछे भी कहो तो पति को मरवा देती है ना। हाय री दुनिया, यही कलयुग है, बहुत टू मच कलयुग आ गया है। और अब नज़ारे सीन आपको एक इतनी सी बात से ना जाने कितने सारे कांड आपको याद आ रहे होंगे इस कलयुगी दुनिया के, स्तमो प्रधान सोच के, स्तमो प्रधान कर्मों के, कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट के कितने सारे सीन एक छोटे से लाइन के अंदर आ गए कि नहीं आ गए। तो अभी उसको डिस्क्राइब नहीं करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। बाबा कहते हैं स्त्री की किसी के साथ दिल लग जाती है तो पति को भी मार देती है। भारत पर एक गीत बना हुआ है, एक तरफ कहते हैं क्या हो गया आज के इंसान को, फिर कहते हैं भारत हमारा सबसे अच्छा सोने का है, कहते हैं ना देश सोने की चिड़िया। अरे भारत सबसे अच्छा था, अब थोड़े ही है, अब तो कंगाल है, कोई सेफ्टी नहीं है। हम भी आसुरी संप्रदाय थे, अब बाबा हमको ईश्वरीय संप्रदाय बनाने का पुरुषार्थ करा रहे हैं। नई बात नहीं है, कल्प कल्प
कल्प के संगम पर हम फिर से अपना वर्षा लेते हैं। बाप वर्षा देने आते हैं, माया फिर श्राप देती है। कितनी समर्थ है। बाप कहते हैं माया तुम कितनी दुष्टर हो, अच्छे अच्छों को गिरा देती हो। उस सेना में तो मरने मारने का ख्याल नहीं रहता है, चोट खाकर फिर मैदान में आ जाते हैं। उनका धंधा ही यह है, प्रोफेशनल हैं, उनको फिर इनाम भी मिलता है। यहाँ तुम बच्चे फिर शिव बाबा से शक्ति लेते हो, माया पर जीत पाते हो। बाप वरिष्ठर है जो माया से तुम्हें छुड़ा देते हैं। तुम फिर हो शिव शक्ति सेना। माताओं को ऊंच रखा गया है। वंदे मातरम यह किसने कहा? बाप ने, क्योंकि तुम बाप पर बलि चढ़ते हो। बाबा खुश होते हैं। यह अच्छा खड़ा है, हिलता नहीं है। अंगद का मिसाल है ना, उनको रावण हिला नहीं सका। यह अंत के समय की बात है। अंत में वह अवस्था होनी है। उस समय तुमको बहुत खुशी होती है। जब तक विनाश ना हो, धरती पवित्र नहीं बने, तब तक तो देवताएं आ न सकें। इसीलिए कहते हैं धरनी पर देवताओं के, देवी देवताओं के पैर नहीं पड़ते, क्योंकि ये धरनी देवताओं के लायक है ही नहीं। इसीलिए इसे अपना जो है स्वरूप बदलना पड़ेगा, अशुद्ध से शुद्ध बनना पड़ेगा, और वह भी वही बनाता है। तो धरती पवित्र नहीं बने तब तक तो देवताएं आ न सकें। भंभोर को आग ज़रूर लगनी है। सभी आत्माओं को हिसाब किताब चुकतू कर मच्छरों में सेल स्वीट होम वापस जाना है। मच्छर कितने करोड़ों मरते हैं, इसलिए गाया जाता है राम गयो रावण गयो, वापस तो जाना है ना। फिर तुम आएंगे नई दुनिया में। वहाँ बहुत थोड़े होंगे। यह समझने और निश्चय करने की बातें हैं। यह नॉलेज बाबा ही दे सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा उठते बैठते चलते अपने को एक्टर समझना है। दिल में रहे हमने 84 जन्मों का पाठ पूरा किया, अब घर जाना है, देही अभिमानी हो रहना है। दूसरा, निश्चय बुद्धि हो, कांटों से फूल बनने का पुरुषार्थ करना है और कराना भी है। माया से युद्ध कर विजयी बन कर्मातीत बनना है। जितना हो सके अपने घर को याद करना है। आज को वरदान बाबा ने दिया, अपने हल्केपन की स्थिति द्वारा हर कार्य को लाइट बनाने वाले बाप समान न्यारे प्यारे भव। मन, बुद्धि और संस्कार, आत्मा की जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, तीनों में लाइट अनुभव करना, यही बाप समान न्यारे प्यारे बनना है। क्योंकि समय प्रमाण बाहर का तमोप्रधान वातावरण मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों में भारीपन होता है, भारीपन होगा। जितना बाहर का वातावरण भारी होगा, उतना आप बच्चों के संकल्प, कर्म, संबंध लाइट होते जाएंगे और लाइटनेस के कारण सारा कार्य लाइट चलता रहेगा। कारोबार का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। यही स्थिति बाप समान स्थिति है। स्लोगन, इसी अलौकिक नशे में रहो। वाह रे मैं तो मन और तन से नेचुरल डांस होती रहेगी। सी अलौकिक नशे में रहो, वाह रे मैं, और मैं कौन? आत्मा। तो मन और तन से नेचुरल डांस होती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी स्नेही भाई बहनों का। अच्छा, गुड नाइट। ओम शांति।